ट्रेन एक सुनसान रास्ते से फर्राटे भरती जा रही थी। वो चारों दोस्त अशर, सिकंदर, ताबिश और अजीर पहली बार इकट्ठे ट्रेन में मुल्तान से लाहौर का सफर कर रहे थे। रात के 3 बज रहे थे। इर्द गिर्द बैठे इक्का दुक्का लोग सो रहे या सोने की कोशिश कर रहे थे। सिकंदर खिड़की के पास वाली सिंगल सीट से टेक लगाए आंखें मूंदे खिड़की से आने वाली तेज हवा के जेबिंग अपने अंदर जज्ब कर रहा था, जबकि बाकी तीनों हैंड फ्री लगाए अपने अपने मोबाइल में गुम थे कि अचानक ट्रेन एक झटके से रुक गई। ट्रेन के इस तरह अचानक रुकने से बहुत से मुसाफिर गिरते गिरते बच्चे, सिकंदर ने भी हड़बड़ा के अपनी आंखें खोल दें। सब ने खिड़की से बाहर झांकना शुरू किया। अभी तो मियां चुनू का स्टेशन गुजरा है, अब कौन सा इतनी जल्दी अगला स्टेशन आ गया। अजीर ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, ये तो कोई सुनसान जगह है, शायद कोई मसला हो। ताबिश, ट्रेन से नीचे मत उतरना। अजीर ने ताबिश को दरवाजे की जानिब बढ़ते देखा तो पीछे से आवाज लगाई, नहीं यहीं हूं। ताबिश ने जवाबी आवाज लगाई और दूसरी जानिब चला गया। अगले 5 मिनट तक ताबिश वापस नहीं आया तो सिकंदर उसे देखने ट्रेन के दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ा। बहुत से लोग ट्रेन से नीचे उतर के आगे देखने की कोशिश कर रहे थे, पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी। अचानक इस वीराने में ट्रेन क्यों रुक गई? सिकंदर के पीछे अजीर और अशर भी चले आए। क्या हुआ? कहाँ गया ताबिश? कहा भी था ट्रेन से नीचे मत उतरना, पता नहीं इस लड़के को सुकून क्यों नहीं। अशर ने झंझुलाते हुए एक ही सांस में सब कह डाला, यही होगा जाना। कहाँ? आओ जरा आगे जाके देखते हैं। सिकंदर ने इर्द गिर्द माहौल पर नजर डालते हुए कहा। इतने में ट्रेन ने रवानगी के लिए विसल दिया तो सभी उतरने वाले लोग फौरन वापस ट्रेन पर चढ़ने लगे। ताबिश, 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 कहाँ हो तुम? तीनों दोस्तों ने बैक वक्त आवाजें लगाएं। इसी इतना में ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया, पर ताबिश की जानिब से कोई रद्द अमल नहीं आया। अब तीनों सख्त परेशान दिखाई दिए और मजीद ऊंची आवाज से ताबिश को पुकारने लगे। ट्रेन के दरवाजे पर खड़े काफी लोगों ने बहुत आवाजें लगाई कि अब लोग तो ऊपर चढ़ आए, क्या पता वो यहीं ट्रेन में हो। पर तीनों बाहर ही खड़े इर्द गिर्द दौड़ते पागलों की तरह ताबिश ताबिश पुकारते रहे और ट्रेन कब चली गई उन्हें एहसास ही न हुआ। अब हर जानिब सन्नाटा था। अमावस की रात थी। इर्द गिर्द दरख्त इस भयानक मखलूक की मानिंद दिखाई दे रहे थे जो सब कुछ अपने अंदर निगलने को तैयार हो। झाड़ियां किसी भयानक देव की मानिंद अंधेरे की चादर लपेटे देखने वालों को अजीब किस्म के खौफ में मुब्तला कर रही थीं। ताबिश, क्या पता ट्रेन में ही हो, अजीर ने खुद को तसल्ली देते हुए कहा। नहीं, मैंने खुद उसे उतरते देखा, सिकंदर ने मुकम्मल एतमाद के साथ कहा। अब मौजूद सूरत हाल को महसूस करते तीनों के चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थीं। सिकंदर अगर ताबिश ट्रेन से उतरते ना देखता तो उसने यही समझना था कि ताबिश शायद ट्रेन में ही है, जबकि वो फौरन ही पीछे उतरा था। पर अचानक ताबिश कहाँ नजरों से ओझल हो गया। वो भी परेशान था कि ये हुआ क्या। तीनों दोस्त ताबिश को आवाजें लगाते सुनसान वीराने की जानिब बढ़ते ही जा रहे थे, पर ताबिश का कुछ अतः पता नहीं था। रुक जाओ अशर, आगे कहाँ तक जाएंगे? दूर दूर तक आबादी का नाम ओ निशान नहीं, और दूर तक सब तो नजर आ रहा ताबिश ट्रेन में ही था। जरूर सिकंदर को वहम लगा है, कमीना किस बात का बदला लिया तो ने यहाँ कहाँ फंसा दिया हमें। अजीर ने अचानक आगे बढ़ के सिकंदर का गिरेबान पकड़ लिया। मम मेरी बात सुनो, मैं झूठ नहीं बोल रहा यार, मैंने खुद देखा था। क्या तमाशा लगा रहे तुम दोनों? अशर ने आगे बढ़ के अजीर के हाथ से सिकंदर का गिरेबान छिड़वाया। तभी अचानक एक लड़की के हंसने की आवाजें आना शुरू हो गईं, जैसे पास ही बैठी कोई लड़की कनेलकनेला के हंस रही हो। तीनों ने पागलों की तरह अपने इर्द गिर्द देखा, पर वहां उन तीनों के अलावा कोई नहीं था। अब सही मानों में तीनों के हल्क खुश्क हुए थे। डर क्या होता है आज लाइफ में पहली बार उन्हें महसूस हुआ। गैर इरादी तौर पर तीनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए। हंसी की आवाज मुसलसल गूंज रही थी, जैसे कोई लड़की कहकहे मार के हंस रही हो, पर सामने नहीं। जिंदगी में पहली बार हंसी की आवाज उन्हें मौत से भी ज्यादा भयानक लग रही थी। अशर ने थोड़ा बहादुरी का मुजाहरा करते हुए धीमी आवाज में ने पूछा, देखो तुम जो कोई भी हो सामने आओ। पर ना ही हंसी की आवाज रुकी और ही कोई उनके सामने आया। अचानक तीनों ने एक जानिब दौड़ लगाने की कोशिश की, पर यह क्या, वो तो अपनी जगह से हल ही नहीं सके। उन्होंने खुद को इस सूरत हाल से निकालने की पूरी जी जान से कोशिश की, पर वो 1 इंच भी खुद को न हिला सके। हंसी की आवाज बदस्तूर जारी थी, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? ताबिश कहाँ गया और अब अचानक ये सब ये हो क्या रहा है? अजीर ने रूहासे लहजे में कहा। काफी वक्त गुजरने के बाद जब तीनों की खुद को आजाद करवाने की हर जिदोजहद बेकार हो गई और उनको एहसास हो गया कि वो किसी गैर मरी मखलूक के शिकंजे में फंस चुके हैं, तो तीनों इसी जगह पर बेबसी से बैठ गए। सामने वो तुम जो कोई भी हो, अशर ने गुस्से से ललकारते हुए कहा। अब हंसी की आवाज रोने में बदल गई, बैन डालने वाली आवाज के साथ, और बहुत सी आवाजें भी शामिल हो गई थीं।
पूरा इलाका दिल दहला देने वाली आवाजों से गूंज उठा, इसके साथ ही इनकी चीखों से, क्योंकि अब उनको हर जानिब से लातादाद चमगादड़ों ने घेर लिया था। तुम सब चली जाओ यहाँ से, ये मेरा शिकार है। फिजा में एक चीखती हुई आवाज गूंजी और उसके साथ ही हर जानिब मुकम्मल सुकूत छा गया। चमगादड़ें वापस पलट गईं। अब उनके सामने एक निहायत हसीन लड़की सफेद पोशाक पहने मौजूद थी। पांव तक आते लंबे खिले बाल, सुर्ख होंठ, सफेद दूध जैसी चमकती रंगत और अंगारे बरसाती खूबसूरत सब्ज आंखें जो उन तीनों को घोर रही थीं। ताबिश को ढूंढ रहे हो? ये कहते ही वो फिर हंसने लगी। अब की बार हंसी में उनका तमस्खुर उड़ाया जा रहा था। 3 साल से इसके साथ हो, आज तक उसकी हकीकत न जान पाए, कभी गौर नहीं किया वो तुम लोगों के मसले कैसे चुटकी बजाते हल कर देता था। कभी इसके घर गए हमेशा वही तुम लोगों के पास पहुंच जाता था, जबकि बाज औकात तो तुम कॉल भी नहीं करते थे। फिर वो कैसे तुम लोगों की हर गैदरिंग में मौजूद होता था। तीनों के दिमाग में एक फिल्म सी चलने लगी। वो लड़की बिल्कुल ठीक कह रही थी। ताबिश से इनकी मुलाकात एक पार्क में हुई थी, फिर वो उनके साथ हर जगह मौजूद होता। ना कभी फैमिली के बारे उन्होंने कुछ पूछा, ना इसने बताया। बहुत कम अरसे में वो एक दूसरे के लिए लाजिम व मुल्जिम हो गए थे। ऐसे वाकई काफी मसाइल थे जो बज़ाहिर हल होते नजर नहीं आते थे, पर ताबिश की वजह से वो हल हो चुके थे। इसलिए वो आज ताबिश के लिए इतना फिक्रमंद थे कि वो तो उनकी जान था। कहाँ ताबिश, कौन हो तुम? हमारे दोस्त को छोड़ दो और हमें अपने ना नजर आने वाले हिसार से आजाद करके फिर देखो हम तुम्हारा किया हश्र करते हैं। अशर ने गुस्से से लड़की की आंखों में आंखें डाल के बोला। एक बार फिर फिजा लड़की के कहकहू से गूंज उठी। ताबिश तो बस तुम लोगों को यहाँ लाने का एक मोहरा था, इसका काम खत्म हुआ, इसे हमने आजाद कर दिया। तुम लोगों से बदला तो मैं तुम्हारे घरों में भी ले सकती थी, पर यहाँ लाने का एक खास मकसद है। ये गुरुजी अभी तक क्यों नहीं आए? लड़क ने अपने असल रूप में आते हुए कहा। अब तक तो गुरुजी को आ जाना चाहिए था, अब वो अपने असल रूप में थी और वो तीनों इसे इस तरह रूप बदलते देखकर खौफ से सुआन हो चुके थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि किसी भी वक्त उनके दिल खौफ से बंद हो जाएंगे, क्योंकि अब उनके सामने कोई हुसैन दोशीजा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी चमगादड़ मौजूद थी, जिसके परों के साए बहुत दावर तक फैले हुए थे और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। इतने में वहां एक हिंदू जोगी बाबा, जिसके गिले में एक बहुत बड़ी खोपड़ी लटक रही थी और उलझे बिखरे बालों ने इसका आधा चेहरा छुपा रखा था, कंधे पर एक बड़ा थैला लटकाए और हाथ में एक बड़ी हड्डी थामे तेज तेज कुछ मंत्र पढ़ते चमगादड़ के रूबरू था। उन्होंने मंत्र पढ़कर जमीन पर फूंका और वहीं आग भड़क उठी। चमगादड़ ने अपने पर समेटते हुए अब जोगी बाबा के पैरों में खुद को गिरा लिया था और अजीब दहशतनाक आवाजें निकाल रही थी। शांत रहो ए जिनजादी, अभी तुम वापस अपना रूप हासिल करने में कामयाब हो जाओगी। मैं आज इस आमिल के जादू का तोड़ कर दूंगा, जिसने अपने मौकलों के जरिए तुम्हें इस इलाके तक महदूद करके तुम्हारी ताकत इतनी कम कर दी कि तुम 1 घंटा से ज्यादा किसी भी रूप में नहीं रह सकती, और तुमसे तुम्हारा असल रूप लेकर तुम्हें चमगादड़ बनने पर मजबूर कर दिया। चमगादड़ मुसलसल भयानक आवाज में दिल दहला देने वाली चीखों पुकार कर रही थी। अचानक जोगी बाबा की नजर खौफ से सफेद पड़ते अशर, अजीर और सिकंदर के चेहरों पर पड़ी। काली शक्तियों को भींट चढ़ाने वाले खून का इंतजाम तो अच्छा किया, तीनों की उम्र एक जैसी ही लग रही है। आखिर तुम्हारी मेहनत सिफिल हुई, बस अब थोड़ा सा इंतजार। उनकी गर्दनें अलग कर दूं जल्दी से, क्योंकि अमावस की रात खत्म होने में अब कुछ ही पिल बच्चे हैं। कहते ही जोगी बाबा ने अपना तेज धार खंजर निकाला और तेजी से इन तीनों की जानिब बढ़ा। इससे पहले कि वो उन तक पहुंच पाता, अचानक तेज आंधी ने हर चीज को अपनी लपेट में ले लिया। आग बुझ गई और मिट्टी और रेत का तूफान इस कदर शदीद था कि जोगी बाबा भी खुद पर काबू न रह सका। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, पर उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे आनाफाना तूफान आया था, वैसे ही अगले मिनट तूफान थम चुका था। हर चीज वापस नॉर्मल हो चुकी थी, पर वो तीनों मंजर से गायब थे। वो तीनों सोच भी नहीं सकते थे जिस किस्म के वाकयात थोड़ी देर पहले उनके साथ गुजरे थे। वो ख्वाब थे हकीकत, और वो हैरानी और परेशानी के आलम में ट्रेन के इसी डब्बे और इसी सीट पर मौजूद थे जिस पर कुछ देर पहले वो मौजूद थे। इर्द गिर्द का माहौल भी नॉर्मल था। अचानक अशर ने ताबिश को पुकारा। ताबिश मुस्कुराता हुआ उनके सामने था। पानी पियो और रिलैक्स हो जाओ, तुम लोगों की मंजिल आने वाली है और अब तुम लोग खतरे से बाहर हो। ताबिश ने उनकी जानिब पानी की बोतल बढ़ाते हुए कहा, पर तीनों ने अजीब खौफ से ताबिश को देख रहे थे। कोई भी अपनी जगह से न हिला। ओ कम आन यार, मैं तुम लोगों को बहादुर समझता था। तुम लोग तो बहुत ही बुज़दिल और ईमान के कच्चे निकले मुसलमान हो, अपने रब के कलाम का सहारा ही ले लेते। खैर छोड़ो, मैं जरकाश हूँ, एक मुसलमान जिनजादा, और वो मारविश थी
جس کا تعلق بھی میرے ہی قبیلے سے تھا۔ ہمارے قبیلے کا رواج ہے جو انسانوں کو تنگ کرے یا قبیلے کی روایات کو توڑے اسے قبیلہ بدر کر دیا جاتا ہے۔ ماروش بھی انسانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی، اور ہندو شکتیوں کا استعمال کرنے والے پنڈت اور جوگی بابا کے ساتھ مل کر اپنی طاقت بڑھا کے سب کو اپنا غلام بنانا چاہتی تھی۔ پر ایک دن ایک بہت بڑے مسلم عامل کے ہتھے چڑھ گئی جس نے اس کو اس علاقے میں قید کر دیا۔ اس نے عامل پر جو جادو کیا وہ اس پر ہی الٹا پڑ گیا اور وہ چمگاڑ بن گئی، پر اپنی کوشش سے وہ انسانی روپ بھی اختیار کر لیتی تھی۔ اس قید سے نکلنے کے لیے جوگی بابا نے اسے اماوس کی ایک مخصوص رات جو عمل بتایا تھا، اس کے لیے 3 جوان لڑکوں کا اس رات وہاں ہونا ضروری تھا۔ اس نے مجھ سے رو کے مدد مانگی کہ ایک دفعہ وہ اپنی طاقت واپس حاصل کر لے، پھر قبیلے میں بھی سب سے معافی مانگ لے گی اور پھر کسی انسان کو تنگ نہیں کرے گی۔ اس لیے میں نے اس کی مدد کرنے کی خاطر تم لوگوں سے دوستی کی، پر تم لوگوں کو اس کے حوالے کرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں تو سچ میں تم تینوں کو اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھا ہوں۔ تم لوگوں کے گھر والوں نے مجھے جو پیار دیا اور میری خاطر تم تینوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال دی، میں کیسے تم تینوں کی بیلی چڑھنے دیتا۔ جہاں تک ماروش کی بات ہے، وہ اپنی غلطیوں کا خمیازہ بھگتے میں تم لوگوں سے ملنے آتا رہوں گا، اب بس میرے جانے کا وقت ہو گیا۔ یہ کہتے ہی تابش ان کو حیرت میں چھوڑ کر اسی وقت ہوا میں معلق ہو گیا۔ وہ تینوں منہ کھولے ایک ہی پوزیشن میں جانے کب تک بیٹھے رہتے کہ ایک کولی نے انہیں ہلاتے ہوئے کہا، لاہور آ گیا ہے جوانوں، ساری ٹرین خالی ہو گئی، اس سے آگے ٹرین نہیں جائے گی، تم تینوں کو کہاں جانا ہے؟ اور وہ مشینی انداز میں کندھے پر بیگ اٹھائے کسی بھیانک خواب کے زیر اثر مردہ قدموں سے ٹرین سے باہر آ رہے تھے۔ ہلکا ہلکا اجالا ہر جانب پھیلنا شروع ہو چکا تھا اور ان تینوں کا رخ قریبی مسجد